Hello everyone, वेलकम बैक इन माई चैनल ट्रेजर वर्ल्ड। तो आज की वीडियो थोड़ी अलग है। आज मैं मोरल स्टोरी का ट्रांसलेशन नहीं बताऊंगी, सिर्फ इंग्लिश में स्टोरी पढ़ूंगी ताकि आपकी लिसनिंग और प्रोनाउंसिएशन इम्प्रूव हो सके। आप बताइएगा क्या आपको इस तरह की रीडिंग ओनली वीडियोस पसंद आती है। स्टोरी में आगे कुछ इम्पॉर्टेंट वर्ड्स आएंगे, मैं उन्हें अलग से बताऊंगी और आप कमेंट में उनका ट्रांसलेशन और हिंदी मीनिंग भी ज़रूर लिखना ताकि आपकी वोकैब्युलरी स्ट्रांग हो सके। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। तो आज के स्टोरी का टाइटल है द पीकॉक एंड द क्रेन। वंस अ पीकॉक वॉज डांसिंग in a forest, spreading his feathers out. No doubt he looked very beautiful and felt proud of his feathers. Suddenly, a crane came there. He wished the peacock and they started talking. While talking, the peacock looked at the feathers of the crane with hatred. The crane asked the peacock, "Why are you looking at me like this?" The peacock replied, "I am looking at your dull feathers. They have no luster and beauty. See mine, how attractive they are. Nature has done so much injustice to you. Such a strong bird and so dull feathers. This is really a pity." The crane replied, "Nature has always been fair with every creature, though you have beautiful feathers while mine are dull. Yet I can fly high in the clouds and you can't do that at all." The peacock felt ashamed and begged the crane's pardon. Moral: we should not criticize anybody's appearance. तो इस स्टोरी को हम लोग एक बार फिर से रिपीट करेंगे और इस बार मैं स्टोरी को थोड़ा स्लो पढ़ूंगी और आप मेरे पीछे रिपीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द पीकॉक एंड द क्रेन। Once, a peacock was dancing in a forest, spreading his feathers out. No doubt, he looked very beautiful and felt proud of his feathers. Suddenly, a crane came there. He wished the peacock and they started talking. While talking, the peacock looked at the feathers of the crane with hatred. The crane asked the peacock, "Why are you looking at me like this?" The peacock replied, "I am looking at your dull feathers. They have no luster and beauty. See mine, how attractive they are. Nature has done so much injustice to you. Such a strong bird and so dull feathers. This is really a pity." The crane replied, "Nature has always
been fair with every creature. Though you have beautiful feathers, while mine are dull, yet I can fly high in the clouds, and you can't do that at all. The peacock felt ashamed and begged the crane's pardon. Moral: we should not criticize anybody's appearance. तो अब आप इस स्टोरी में देखेंगे कि मैंने कुछ वर्ड्स को हाईलाइट किया है, यानी कि अंडरलाइन किया है। आपको उन वर्ड्स से ट्रांसलेशन बनाना है, एज वेल एज आप उस वर्ड्स का हिंदी में मीनिंग भी लिखेंगे। तो ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप करें, जिससे कि आपकी प्रोनाउंसिएशन इम्प्रूव होगी, प्लस ट्रांसलेशन बनाने का इम्प्रूवमेंट होगा और वर्ड वोकैब्युलरी यानी कि हिंदी मीनिंग भी आप इसका जान पाएंगे। तो चलिए मैं वो वर्ड्स बताती हूँ कि कौन कौन से वर्ड्स मैंने इस वीडियो में इस स्टोरी के हाईलाइट किए हैं। तो फर्स्ट वर्ड है फॉरेस्ट। फॉरेस्ट का अर्थ होता है जंगल। स्प्रेडिंग, स्प्रेड का अर्थ होता है फैलना, फैलाना। तो यहाँ पे स्प्रेडिंग है तो इसका वर्ड आप लिखेंगे स्प्रेड। फीदर्स, फीदर्स का अर्थ होता है पंख। डाउट, डाउट का अर्थ होता है शक। वेरी ब्यूटीफुल यानी कि बहुत सुंदर या बहुत खूबसूरत। प्राउड, प्राउड का अर्थ होता है घमंड या गर्व। सडनली, सडनली का अर्थ होता है अचानक। विश्ड, विश का अर्थ होता है इच्छा। तो यहाँ पे विश्ड है तो आप विश का हिंदी मीनिंग लिखेंगे और इसके साथ ही आप इसका ट्रांसलेशन भी बनाएंगे। वाइल, वाइल का अर्थ होता है दौरान। लुक्ड, इसका लुक वाला वर्ड ही आप यूज़ करेंगे, एडी नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि यह पास्ट टेंस में है। तो आप चाहे तो लुक्ड का भी बना सकते हैं, या तो फिर आप लुक का ट्रांसलेट करें और इसका हिंदी मीनिंग करें। तो लुक्ड यानी कि देखा। आगे का वर्ड है डल। डल का अर्थ होता है बदसूरत से भी कंपेयर कर सकते हैं, यानी कि डल यानी कि बदसूरत भी कह सकते हैं या मध्यम कह सकते हैं। रिप्लाइड यानी कि जवाब दिया। तो यहाँ पे आप रिप्लाइड से भी वर्ड बना सकते हैं ट्रांसलेशन, और या तो फिर रिप्लाई का भी बना सकते हैं। लस्टर, लस्टर का अर्थ होता है चमक। ब्यूटी यानी सुंदरता। अट्रैक्टिव यानी कि आकर्षक। इनजस्टिस, इनजस्टिस यानी कि अन्याय। स्ट्रॉन्ग यानी कि मजबूत। रियली का अर्थ होता है वास्तव में या सच में। पिटी यानी कि दुख। नेचर यानी प्रकृति। दो, दो का अर्थ होता है हालांकि। क्लाउड्स यानी कि बादल। अशेम्ड, यहाँ पे आप इसका यानी कि अशेम्ड वर्ड का भी मीनिंग लिख सकते हैं और ट्रांसलेशन बना सकते हैं। अशेम्ड यानी शर्मिंदा। बेग्ड, बेग्ड का अर्थ होता है भीख मांगी। पार्डन यानी क्षमा मांगना। क्रिटिसाइज यानी कि नीचा दिखाना या छोटा महसूस कराना। अपीयरेंस का अर्थ होता है बाहरी मौजूदगी, यानी कोई भी चीज़ या इंसान जैसा बाहर से दिखता है, जैसा वो मौजूद होता है, उसकी बनावट,
उसका रंग, उसकी आकृति, उसे अपीयरेंस कहते हैं। तो अपीयरेंस लास्ट वर्ड है। तो आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा और अगर आपको इस तरह की इंग्लिश रीडिंग वीडियोस पसंद आई हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं और यह भी ज़रूर बताएं कि क्या मुझे इंग्लिश रीडिंग ओनली वीडियोस और बनानी चाहिए और क्या आप इसके साथ ट्रांसलेशन भी चाहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।